Yes, students, next video is about formula regarding income method, factor payment method or distributed share method. So we are having three components here to calculate income under income method. इनकम मेथड के थ्रू जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आती है. सो फर्स्ट हेडिंग है इसका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, शॉर्ट में हम इसको COEB बोलते हैं. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके जो कंपोनेंट्स हैं किस किस को ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है. वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड, कमीशन, बोनस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, पेंशन, ऑनरेरियम, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. यहाँ पर ये बहुत ध्यान में रखनी है चीज़ न्यूमेरिकल करते टाइम कि कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर अगर दिया है तो ही आपने ऐड करना है. अगर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई दिया है तो आपने उसको इग्नोर करना है, उस आइटम को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एम्प्लॉयर वाली कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड करनी है. तो इन सब को ऐड करके हमारे पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस किसको ऐड करके आता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीनों को ऐड करके आता है ऑपरेटिंग सरप्लस. अगर सपोज आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो आपको ये वाली आइटम्स क्वेश्चन में दी होंगी, इनको ऐड करके आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो. तो डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स एंड सेविंग्स को, इन तीनों को ऐड करके आपके पास आएगा प्रॉफिट. तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस. थर्ड हेडिंग इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन सी आइटम्स आपने लेनी है, ये किस किस को ऐड करके निकलेगा? वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज, ये वर्ड साथ में लिखा होगा. अगर वेजेस फ्रॉम ओन सोर्सेज लिखा है तो वो मिक्स्ड इनकम का पार्ट है. अगर अकेला वेजेस लिखा है तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर आएगा. इस डिफरेंस का आपने ध्यान रखना है. अगर ओन सोर्सेज लिखा है इन चारों के साथ तो वो मिक्स्ड इनकम का पार्ट है. अगर प्रॉफिट अकेला ही लिखा है, ओन सोर्सेज वर्ड साथ में नहीं लिखा हुआ, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएगा. यहाँ पर भी प्रॉफिट है, ध्यान रखना. अगर प्रॉफिट ओन सोर्स नहीं लिखा तो प्रॉफिट अकेला लिखा है तो यहाँ पर आएगा. इंटरेस्ट अकेला लिखा है तो भी वो यहाँ आएगा. रेंट अकेला लिखा है तो यहाँ आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर. अगर ये चीज़ें ओन सोर्सेज लिखा है साथ में, वेजेस फ्रॉम ओन सोर्सेज, रेंट फ्रॉम ओन सोर्सेज, प्रॉफिट फ्रॉम ओन सोर्सेज या इंटरेस्ट फ्रॉम ओन सोर्सेज, तो वो मिक्स्ड इनकम का पार्ट है. तो ये सारे कंपोनेंट ऐड करके हमारे पास आता है कौन कौन से कंपोनेंट? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. इन तीनों को ऐड करके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, दैट इज NDP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं. अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ है और रेंट फ्रॉम ओन सोर्स ये भी अलग से दिया हुआ है. तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है. अगर आपको मेन हेडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपने सब हेडिंग्स, ये वाले जो सब हेडिंग्स है ये इग्नोर करने हैं, इनको आपने क्वेश्चन में ऐड नहीं करना. आपने सीधा मेन हेड पिक करना है, मिक्स्ड इनकम. अगर ये वाले हेड्स आपको अलग अलग दे रखे हैं साथ में तो इनको आपने नहीं लेना है. सेम वे कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का अगर आपको मेन हेडिंग भी गिवन है और इसमें से कोई एक दो आइटम्स दे रखी हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस दिया है, बोनस दिया हुआ है, तो आपने या ऑनरेनियम दे रखा है या सारी भी दे रखी हो सकती हैं, और आपने मेन हेडिंग पहले ढूंढना है क्वेश्चन में. अगर आपको मेन हेडिंग क्वेश्चन में मिल जाता है तो आपने सब हेडिंग्स को अलग से ऐड नहीं करना. इट इज़ अंडरस्टूड कि मेन हेडिंग में ये सारे सब हेडिंग्स इसमें ऑलरेडी एडिड हैं, तो आपने सब हेड्स को इग्नोर करना है. सेम वे ऑपरेटिंग सरप्लस का अगर आपको मेन हेड भी गिवन है और सब हेड भी गिवन है, अलग से रेंट गिवन है या प्रॉफिट गिवन है या अकेला डिविडेंड गिवन है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को पिक करना है. ये बाकी आइटम्स आपने इग्नोर कर देनी है.
ये बाकी जो सब हेड्स हैं ये आपने तब ऐड करने हैं अगर आपको कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज मेन हेड नहीं दिया हुआ। सेम वे ऑपरेटिंग सरप्लस के सब हेड तभी आपने क्वेश्चन में लेने हैं अगर आपको मेन हेडिंग नहीं दिया हुआ। सेम वे यहाँ पर भी मिक्स्ड इनकम का जो मेन हेड है वो तब इग्नोर करना है अगर आपको सब हेडिंग गिवन है, मेन हेडिंग दिया ही नहीं हुआ। अगर आपको मेन हेडिंग्स गिवन है तो आपने मेन हेडिंग्स पिक करने हैं, सब हेडिंग्स इग्नोर कर देने हैं। तो इन सब को ऐड करके आपके पास आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम। अब नाउ एक और चीज़ आपने इस ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है आपको ये सारे हेडिंग्स गिवन हो। अगर आपको सपोज क्वेश्चन में कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया हुआ, मेन हेडिंग नहीं दिया हुआ, इसमें से कमीशन दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी, ये सिर्फ 3 आइटम्स दिए हैं, इन बाकी आइटम्स में से कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपने इन तीनों को ऐड करके कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेना है। तो इट मीन्स बाकी जो सारी आइटम्स हैं वो नील हैं, वो है ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इट इज़ एज्यूम टू बी नील। सेम इसी तरह से आपने इसको भी ऐसे ही डील करना है। जरूरी नहीं आपको सारी आइटम्स गिवन हो। सपोज आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं दिया हुआ और आपको इसके जो शॉर्ट सब हेड्स हैं उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रखा है, रेंट रॉयल्टी नहीं दिया हुआ, तो आपने रेंट एंड रॉयल्टी को 0 एज्यूम करना है। इट इज़ एज्यूम टू बी नील। इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। सेम वे मिक्स्ड इनकम में सपोज आपको सिर्फ इंटरेस्ट फ्रॉम ओन सोर्सेज दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम का मेन हेडिंग नहीं दिया हुआ, तो आपने इंटरेस्ट फ्रॉम ओन सोर्सेज को ही मिक्स्ड इनकम का मेन हेड मान के सिर्फ इंटरेस्ट फ्रॉम ओन सोर्सेज को ही आपने उसमें लिख लेना है। तो बाकी वेजेस रेंट को आपने 0 एज्यूम करके चलेंगे। तो इन सबको ऐड करके डोमेस्टिक इनकम आ जाती है आपके पास। अब डोमेस्टिक इनकम से आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है एनडीपी-एफसी से। तो इसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने डोमेस्टिक में क्या ऐड करते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें प्लस करेंगे तो यू विल अराइव एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज एनएनपी एट एफसी। तो अगर आपने सपोज नेट ये नेशनल इनकम हमारी आ गई, नेशनल इनकम को हम एनएनपी-एफसी बोलते हैं। अगर एनएनपी-एफसी से आपने ग्रॉस निकालनी है तो नेट में अगेन क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेट से क्या कन्वर्ट हो गया? ग्रॉस। नेशनल फैक्टर कॉस्ट से आपने अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे एक और आइटम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यू विल अराइव एट द मार्केट प्राइस। ये हमारी बेसिक टर्म्स हर जगह वैसे ही चलनी है। नाउ हमने निकाला है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं एंड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं या सीओएफसी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फिर से वापस क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट आ जाएगा। नेशनल का एज इट इज ही रहेगा नेशनल। मार्केट प्राइस से अगर हमने फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हमने क्या एडजस्ट करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है? फैक्टर कॉस्ट। तो ये नोट यहाँ पर लिखा है, यह मैंने पहले भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल आइटम्स अंडर कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम आर इंक्लूडेड ओनली वंस। इनको सिर्फ एक बार ही हमने इंक्लूड करना है, इनको बार बार हमने इंक्लूड नहीं करना। दूसरी चीज़ हमने क्या ध्यान में रखनी है? इफ़ मेन हेड इज़ गिवन तो हमें जो सब हेड्स है वो हमने क्या करने हैं? इग्नोर करने हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम। अब जिस तरह से मैंने फॉर्मूले डिज़ाइन करके आपको दिए हैं, आप क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ जाए, यू कैन फाइंड आउट।